तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, सुमिंग फिलहाल 2 लोगों को मार चुका था और अपने गुफा में वापस लौट चुका था। और जब ये वापस आता तो उसे नींद आ जाती क्योंकि काफी थक चुका था। अब आके और फिलहाल ये सपने में था और एक फिर से वही आवाज सुनता है, मानो लोनली आवाज थी और वो मानो बोल रही हो कि ब्रदर मैं आपका वेट कर रही हूँ। फिलहाल ये अपनी नींद से जाग जाता है, थोड़ा कंफ्यूज होता है और जब उठ के देखता है तो जायो होंग तो जाग ही चुका था और काफी खुश था क्योंकि वो ज्यादा इंजर्ड नहीं हुआ था अपना मंकी और रिकवर कर चुका था। और फिलहाल ये फोकस करता है कि अभी से करना क्या है। काफी खुश था कि जो स्कैटरिंग डस्ट है उसकी वजह से इसका स्पीड बढ़ चुका है। कल्टिवेशन रेड पिल जो इसने बना लिया वो जब ये बैटल करेगा तो उसमें काम आ सकता है। फिर इसे याद आता है कि इसने जो अंदर में जो इसके पास एक हेड है जो भी है जो उसके चेस्ट पर है फिलहाल, जब ये उस स्पेस में जाता तो वहां पर इसने एक दरवाजा देखा जिसमें 15 छोटे छोटे बील थे, होल्स थे और ये दरवाजे के उस पार जाके देखना चाहता था। के हिसाब से जब ये 15 स्कैटरिंग डस्ट उन हर एक होल्स में डाल देगा तो फिर शायद वो दरवाजा खुल सकता है। और साथ में जो इसका ये रेड पिल इसे और बनाने वाला था और फिर से ये रिफाइनमेंट में लग जाता है। और समय निकलता है, सुमिंग बीच बीच में गुफा से बाहर आता था और बंदर इसकी मदद करता था हर्ब्स वगैरह कलेक्ट करने में। फिलहाल 1 महीने और बीत चुके। सुमिंग इसके दिन इधर से जंगल की तरफ बढ़ जाता है। पावर लेवल फिलहाल इसका ब्लड सॉलिडिफिकेशन रियल्म के 2nd लेवल पर था और अपना जो डार्क माउंटेन ट्राइब वहां पहुंच चुका था। वही पुरानी चीजें देखता है, जैसे बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे खेल रहे थे और इस दौरान एक बंदा बोलते यार तुम बहुत दिनों बाद आ रहे हो। ये कोई और नहीं ली चेन था और सुमिंग फील करता है कि ली चेन पहले से स्ट्रांग हो चुका था और पावर लेवल इसका जो था ब्लड सॉलिडिफिकेशन के 4th लेवल पे था। सुमिंग बताता कि मैं नेक्स्ट लेवल जल्दी पहुंचने वाला हूँ क्योंकि मेरा बजरकर ब्लड थोड़ा ज्यादा प्योर है, शायद मैं फ्यूचर में एल्डर के लेवल पे पहुंच पाऊँ। बंदा काफी एक्साइटेड था लेकिन वो भी नोटिस कर सुमिंग को और थोड़ा अवाक हो जाता। सुमिंग बोलता है कि फिलहाल तो नहीं, बाद में बात करते रात में। अब सुमिंग आगे बढ़ जाता है और ली चेन स्तब्ध था कि यार क्या ऐसा कैसे हो सकता है। अब जब एल्डर के रूम की तरफ बढ़ता है सुमिंग थोड़ा सा व्याकुल था, चिंतित था। एल्डर को बहुत ये रिस्पेक्ट भी करता था, एल्डर से झूठ भी नहीं बोलना चाहता था लेकिन कुछ चीजें नहीं बता सकता। इसके गर्दन में वो जो एब्रिस है या जेड जो भी बोल। अब ये दरवाजे के बाहर और कुछ आवाजें से आ रही थी, कुछ लोग मीटिंग में थे तो आराम से वेट करता है। फाइनली दरवाजा खुलता है, 3 लोग बाहर निकलते। सुमिंग एक प्रेशर फील करता है इनके थ्रू। इवन इसके अंदर जो की है थोड़ा मानो इस बैलेंस होने लगता। इनमें से एक जो था डार्क माउंटेन ट्राइब का लीडर, बाकी तो समझ सकते हो कि लीडर टाइप नीचे जस्ट होते हैं वो लोग थे, एल्डर से भी नीचे बट मतलब ठीक ठाक पोजीशन वाले। जैसे एक उनमें से गार्डो का जो हेड था उससे थोड़ा नीचे था। और इन तीनों को मतलब अगर लीडर को ले लो और इन दोनों को ले लो, डार्क माउंटेन ट्राइब में तीनों स्ट्रॉन्गेस्ट है एल्डर के बाद। तीनों के रेस्पेक्ट दिखाता फिर आगे बढ़ता है। खास करके ट्राइब लीडर इस पर ध्यान भी नहीं देता, मतलब मीटिंग शायद अंदर अच्छी नहीं हुई, वो बाहर निकल जाता। बट सुमिंग थोड़ा सा टेंशन, अगर ली चेन इसके ऑरा को फील कर सकती, ये तीनों तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये क्यों नहीं फील कर पाए। तभी एक अंदर से आवाज आती है अंदर आ जाओ, मैंने तुम्हारे की को सील कर दिया। तो जब तक कोई मेरे से ज्यादा पावरफुल नहीं हो वो तुम्हें फील नहीं कर पाएगा तुम्हारी ऑरा को। और तुम इतने दिन तक बाहर थे, तुम्हारे बॉल्स ज्यादा ही बड़े हो गए, क्या तुम मुझे भूल गए थे। सुमिंग भी अब अंदर जाता और प्यार से बात करते। लेकिन एल्डर तुरंत हाथों से इसके चेस्ट को टच करते और एक वार्मथ ऑरा इसके अंदर भेजते। अब जो भी प्रॉब्लम हुआ था इसके अंदर चोट वगैरह से लगी थी और जो फोर्सफुली इसने 2nd लेवल में ब्रेक किया था, सभी चीजें एकदम नॉर्मल हो जाती है और ब्लैकिश ऑरा इसके बॉडी से बाहर निकलती है। एल्डर से थोड़ा डांटते भी कि तुम अपना की को स्टेबल भी नहीं की, बाहर निकल गए थे बैटल करने किसी से। लेकिन अंदर ही अंदर काफी खुश हो रहे थे कि सुमिंग के अंदर एक किलिंग हो रहा है। वे मतलब ये बंदा ऐसा दबेगा नहीं किसी से। अब सुमिंग भी बोलता है एल्डर मैं नहीं करना चाहता था लेकिन वो जायो होंग को लेकर जा रहे थे, मैं देख कैसे लेता। एल्डर बोलते वे मतलब वो लोग मतलब क्या एक से ज्यादा थे। अब ये बताता है कि हाँ एक तो जो था वो बजरकर के 2nd लेवल पर था, दूसरा 3rd लेवल पर था, वो ब्लैक माउंटेन ट्राइब के थे। एल्डर आश्चर्यचकित हो जाते कि तुम निकले फिर कैसे। सुमिंग बताता मैं निकला नहीं, मैंने उनको मार दिया। एल्डर और चौंक जाते हैं, उन्हें लगा यार इसने बैटल किया होगा नॉर्मल, 2 लोगों को मारना। फिर एल्डर थोड़े मजाक करते हैं कि तुमने 2 ब्लैक फ्लेम माउंटेन के लोगों को मारा है, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए, पर तुम ये जो छिपा रहे हो कि तुम बजरकर बन चुके हो इसके लिए तुम्हारा रिवॉर्ड कैंसिल किया जाता है। अब सुमिंग बोलता आप मुझसे ये नहीं पूछने वाले क्या कि मैं बजरकर बना कैसे। एल्डर बोलते उससे क्या ही फर्क पड़ता है, देखो यार सबके अपने सीक्रेट्स होते हैं, बजरकर बन गए ना वही बहुत है। अब सुमिंग को और अच्छा लगता है यार ये एल्डर मतलब इसको अलग ही अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। ये बोलता है एल्डर मेरे पास कुछ पिल्स है। ये बोलते पिल्स, ऐसा तो नहीं तुम हर्ब्स के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि यार ये लोग जंगल में रहते हैं ना तो हर्ब्स ऐसे झाड़ वगैरह को ही डायरेक्ट ऐसा पीस के पी लेते हैं। पिल्स मतलब यार गोल गोल जो बनाते हैं एकदम आग से जला करके, इसलिए एल्डर को लगा कि पहले हर्ब्स की बात कर रहा होगा। सुमिंग बॉटल दिखाता तो एल्डर और चौंक जाते हैं, दोनों बॉटल में ग्रीन पिल्स थे। अब एल्डर पिल को देखते हैं, हल्का सा बस स्मेल करते और ये फील करते हैं कि इनका जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो फास्ट हो गया। और एल्डर जो थे इसे शांत कराते हैं, राइट हैंड को ऐसा घुमाते हैं ना तो गॉड ऑफ बजरकर की जो स्टैचू थी वो यहाँ पर प्रकट होती है और एक और पूरे स्पेस को यहाँ के सील कर देता है। फिर ये बोलते हैं सुमिंग आप बताओ पूरी चीज। अब ये बताता है स्पेल के बारे में, एल्डर तुरंत इस पर डाउट भी नहीं करता और स्पेल को खा लेते हैं और फिर अपना पावर था उसे थोड़ा सा बॉडी में ऐसा भेजते हैं ऊपर नीचे। सुमिंग देख रहा था एल्डर के अंदर में ब्लडी वेन्स। एल्डर काफी एक्साइटेड थे और बोलते सुमिंग एक चीज याद रखना कि आज से इन पिल्स के बारे में किसी को मत बताना, और मैं भी तुमसे दोबारा पूछूं तो भी मत बोलना, लाइव में भी किसी को मत बताना, इवन ली चेन को भी। सुमिंग थोड़ा सा हेजिटेट करता है कि यार ये ऐसा क्यों बोल रहा है।
अब ये बोलते देखो मेरी बात ऐसी है, ट्राइब फिलहाल सेफ नहीं है, कोई हमारे ही बीच में है जो कि स्पाई का काम कर रहा है, जो हमें धोखा दे रहा है, बात को समझो। इसलिए अभी हमारा मीटिंग भी हो रहा, जो तुमने इन्फॉर्मेशन दिया है उस हिसाब से माउंटेन ट्राइब का जो मेरा दुश्मन है, यानी वहाँ का जो एल्डर, वो सच में नेक्स्ट लेवल जाने के लिए प्रयास कर रहा है। और ये बोलते हैं कि ये पिल्स तुम्हारा मैं क्या रख सकता हूँ, मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ ब्रेक थ्रू। अगर इतने पिल्स काम कर गए तो ठीक है, नहीं तो आगे मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखो हर्ब्स की तो कमी मेरे पास नहीं है। इस दौरान एक बाम्बू स्लिप थे जो इन्हें कभी ट्रैवल के दौरान मिला, बड़े ट्राइब्स वगैरह के पास रहती, उसमें भी पिल्स का इन्फॉर्मेशन था। ये काफी खुश थे कि स्विमिंग बजरकर बन चुका था। और ये बोलते मुझे पता है तुम्हारा सपना क्या है, तुम्हें दुनिया देखना है ना, तुमको सपोर्ट करता हूँ, तुम एक अच्छे बच्चे हो, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा जो कल्टीवेशन है काफ़ी नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा सफ़र को आसान बना सकूं। स्विमिंग इनके पास में आकर बैठ जाता है, अपनी ऑरा फिर इनकी तरफ ट्रांसफर कर। स्विमिंग का जो 6वां ब्लडी वेन्स वो ग्रो करने लगता, फिर 7वां भी मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। 7वां स्विमिंग कर नहीं पा रहा था मैनिफेस्ट, मैंने से ट्राई कर रहा था। प्रॉब्लम था कि इसकी इंजरीज हील नहीं हुई थी, लेकिन अब क्योंकि ठीक हो चुकी थी अपने आप वो आने लगता। फिर ये बताते देखो तुम्हारे पास गॉड ऑफ बजरकर का जो भी इन्फॉर्मेशन है वो तो तुम्हें मिल ही चुका है स्टैचू से, हमें 11 ब्लड वेन्स बनाने पड़ेंगे, तुम 3rd लेवल पे पहुंचो। 4th लेवल के लिए 25 ब्लडी वेन्स लगेंगे, फिर 5th लेवल के लिए 53, ऐसे ऐसे करके 11th लेवल के मिनिमम 781 ब्लडी वेन्स लगेंगे। और जितना ज़्यादा बना सकते हो तुम्हारा फाउंडेशन उतना स्ट्रांग होगा तो आगे वाले लेवल में जाना आसान होगा। जैसे कि ट्रांसेंडेंस रियल में जो पहुंचते हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी जो 900 ब्लड वेन्स बना के पहुंचते हैं, बड़े बड़े ट्राइब में तो 900 प्लस, जैसे 930 ब्लडी वेन्स उसके ऊपर जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो 1000 ब्लड वेन्स बना के ब्लड सॉलिडिफिकेशन रियल को पार करके ट्रांसेंडेंस में जाएगा वो अच्छा खासा स्ट्रांग होगा। लेकिन अब ये कहानियां रह गई हैं, हमारे पूर्वज क्या करते थे। बेसिकली ट्रांसेंडेंस रियल में क्या होता है कि आप जो है ना अपने ब्लडी वेन्स फाइन करके प्योर बजरकर ब्लड में बदल देते, फिर उससे आपका बजरकर मार्क और स्ट्रांग होता है। और एल्डर इसके लिए काफी एक्साइटेड भी थे कि देखते हैं जब तुम अपना बजर्क मार्क बनाते हो, जो कि शायद एक लेवल जाने के बाद आता है, 5वें या जो भी आता होगा, वो कौन सा तुम्हारा बीस्ट रहता है, आपके अंदर से आता है ना। बजरकर जो मार्क होता है ना सबका अलग अलग बनता है, समझ लो एक टैटू टाइप ही है। और फिर एल्डर कुछ बजर्क क्लैन के बारे में बताते हैं और बताते हैं शायद देखो यार मैं ट्रांसेंडेंट रियल कभी पहुंच ही ना पाऊँ। और ये पुरानी चीजें बताते कि जब मैं जवान था ना तो बहुत पावरफुल था। इवन जो विंड स्ट्राइम ट्राइब है जो कि फिलहाल स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जाती है इनके एरिया में, वहां के भी एल्डर इनके मैच नहीं थे, लेकिन कुछ हुआ इनके साथ और ये पुरानी चीजों को ज्यादा डिस्कस नहीं करने चाहते थे और इसे समझा रहे थे कि देखो स्विमिंग बेटा, तुम्हें एक चीज याद रखना पड़ेगा कि तुम स्ट्रांग हो ना, लेकिन दुनिया में तुमसे भी पावरफुल लोग हो सकते हैं, तुम्हें एरोगेंट नहीं होना चाहिए। और एक बजर्क आर्ट था इनके पास जो कि इवन विंड स्ट्रीम ट्राइब के पास भी नहीं था। इन बड़े बड़े ट्राइब में बस ये मिलता है, बहुत कम में। सिर्फ तुम बोल सकते हो ट्रू आर्ट ऑफ बजरकर अवेकनिंग, तुम इसे लाइफ में एक बार यूज कर सकते हो, जो कि तुम अपने डिसेंडेंट को देते हो, अपने जो आने वाली पीढ़ी है किसी को भी। उसके बाद एक पाम पर ये अपना मानो पावर फोकस करते हैं और बोलते हैं देखो ये आखिरी बार है और पहली बार है जब मैं अवेकनिंग आर्ट को यूज कर रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, समझ लो मैं तुम्हें ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ और उम्मीद है कि तुम मेरे सपनों को पूरा करोगे और एक दिन ट्रांसेंडेंट रियल्म पर पहुंचोगे। और अब ये स्विमिंग को बोलते कि की एक्टिवेट करो। तो फिलहाल जो भी इनका पावर था ना, समय इनकी बॉडी पर 700 ब्लडी वेन्स दिखते, ये था एल्डर का ट्रू पावर। इसीलिए ये मतलब 9th लेवल पर थे शायद ब्लड सॉलिडिफिकेशन के, लेकिन 10th लेवल के लोगों से भी फाइट कर पाते थे। स्विमिंग ये पावर जा रहा था, मानो इसकी वाइटैलिटी बढ़ रही थी, जो थोड़े बहुत अंदर में ब्लैक सब्सटेंसेस थे जो दौरा थी वो भी बाहर निकल जाती। स्विमिंग का चेहरा लाल हो रहा था, मानो उसको एक सप्लीमेंट मिल रहा। 7th ब्लड लाइन जो कि बस एक शैडो के रूप में थी, अब वो पूरी तरह से मैनिफेस्ट हो जाती है। 8वां भी आने लगता है, 9वां आने लगता है और वो शैडो फॉर्म में आता है। ये फिर समझाते हैं कि तुम्हें को सॉलिडिफाई करना पड़ेगा और फिर उन्हें बजर्क ब्लड में बदलना पड़ेगा। इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए फिलहाल नहीं कर सकता, नहीं तो तुम्हारा कल्टीवेशन थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। और ये फिर इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। एंशिएंट बजरकर आर्ट इसे कहा जाता है। स्विमिंग काफी वार्म थोड़ा फील करता है। 9th ब्लड वेन भी मैनिफेस्ट हो चुका था। ट्रू बजरकर अवेकनिंग में मेन चीज यही था कि अंदर कुछ भी अशुद्धि है ना तो उसे दूर कर दो, फिर क्योंकि बॉडी प्योर हो जाती है तो आपका कल्टीवेशन फास्ट तरीके से बढ़ता है। दोबारा ये कर नहीं सकते थे एल्डर, नहीं तो उनका भी क्योंकि ऑरा काफी ज्यादा कम हुआ और अगर वो ट्राई करेंगे तो उनका सोल ही खत्म हो जाएगा। इवन धीरे धीरे 10वां जो ब्लडी वेन इनकी बॉडी में हल्का सा मैनिफेस्ट हो जाता है और उसके बाद 11वां भी थोड़ा थोड़ा आ जाता है। 11वां अगर पूरा आ गया तो स्विमिंग फिर 3rd लेवल पे पहुंच जाएगा। 11वां में थोड़ा डिफिकल्टी था तो यहीं पर ही रुक जाता और वो एल्डर फिर इसे समझा रहे थे कि देखो फोर्सफुली बढ़ाना सही नहीं है। फिर ये बोलते देखो तुम बड़े हो चुके हो, लाल जाओ मुझे आराम करने दो। स्विमिंग को थोड़ा बुरा लग रहा था। एल्डर मतलब इसको अपनी ऑरा कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर रहे, सरकार अवेकनिंग है जो भी बोल लो। फिर ये बोलते हैं कि कुछ दिनों बाद मैं विंड स्ट्रीम ट्राइब जाने वाला, मेरे साथ चल, वहां पर तुम्हें ब्लैक माउंटेन ट्राइब के भी लोग मिलेंगे और हमारा ड्रैगन ट्राइब वाले भी रहेंगे। यार ट्राइब के नाम में मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ। फिर ये बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे की को कंसील कर दिया और जो स्मेल आ रहा है तुम्हारी बॉडी से एक बजरकर वाली और आती है उससे भी मैंने प्रेस कर दिया, तो जब तक कोई मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा वो तुम्हें फील नहीं कर पाएगा, उसे लगेगा कि तुम नॉर्मल इंसान हो। स्विमिंग अपने रूम में आ जाता और ये सोच रहा इसे कैसे भी करके ट्रांसेंडेंट रियल में पहुंचना है। अब जब ये कमरे में आता इसका कमरा साफ था और क्लियर था कि एक लड़की थी चेंगजिन कर, क्या उसने ही साफ किए होंगे। वो जो ट्राइब लीडर थी ना उनकी बेटी थी
अब धीरे धीरे रात का समय हो जाता है और ली चेन वापस आता है और सोमिंग क्योंकि माउंटेन ट्राइब के बंदों को मारा था तो उनके पास जो हब्स थे वो भी इसे मिल गए थे, जैसे वो स्काई स्टोन करके कुछ था। सोमिंग बोलता है इसमें से कुछ पत्ते ले लो, कल्टीवेशन को फायदा करेगा। सोमिंग को ये बोलता है देखो सोमिंग, फ्यूचर में मैं यहाँ का लीडर बनना चाहता हूँ, मेरे रहते हुए तुम्हें फिर कोई नहीं छेड़ पाएगा। सोमिंग भी अपना हंसता है, देख रहा था ये बातें करते, बट लीचन अभी भी वो जो पत्तियां कुछ और थे उनकी तरफ देख रहा। ये समझता है और बोलता है लीचन देखो अब मैं सोने जा रहा हूँ। और लीचन जब निकल जाता है सोमिंग अपने दरवाजे को अच्छे से बंद करता है। वो जेड था, उसका डेब्रिस भी यहाँ पर बोला जा रहा है, टच करता है क्योंकि इसे पता चल गया था कि इस स्पेस में एंटर कैसे करना है। उसके पास स्कैटरिंग डस्ट पेल भी था, अंदर जाके होल्स को भरने वाला। फिर जो दरवाजे के पार का सीन था उसे देखना चाहता था। तो सोमिंग फिर से उस स्पेस में एंटर करता है। पहाड़ जैसा दिख रहा था कुछ, बस थोड़ा धुंध था, बिल्कुल भी हवा का झोंका नहीं था और आवाज तो फिर भी नहीं था। दूसरी बार यहाँ पर ही आ रहा था और पहाड़ पर वही इसे ड्रॉइंग्स दिखती है, लेटर्स दिखते हैं जिसमें इसने वो पिल बनाना सीखा। को पिल बनाने का जो स्टेप है ना, ऐसा पहाड़ पे ऐसा उकेरा हुआ जैसे कोई है पहले में कॉल्डर में कुछ डाल रहा है, ऐसे ऐसे करके चित्र बने हुए थे। एक बार अपने को चिमटी भी काटता है कि मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, उसी जगह पे तो हूँ, हाँ आ गया हूँ। फॉग में आगे बढ़ता है और पहाड़ी का जो नीचे का हिस्सा होता है वहां पहुंच जाता है। यहाँ पर गुफा जैसा था कुछ, टनल अंदर जाता था और टनल से एंट्री करके दरवाजे के पास पहुंचता है जो कि पत्थर का ही दरवाजा था। और उस दरवाजे में 15 छिद्र थे, होल्स थे और इसने 15 पिल्स भी लाए हुए थे आज। और एक पिल एक होल में लगा देता है या डाल देता है, जो भी समझो। और ये फील करता है कि जो पिल्स है ना उसमें से एक प्रेशर निकल रहा है जो कि मानो इसे खींचना चाहता है। इसकी उंगलियां टच कर रही थी क्योंकि मानो उंगलियां अंदर चली जाएंगी। और ये धीरे धीरे करता है, मतलब जब पहले होल में पिल डालता है बंद हो जाता है, मानो पिल को वो एब्सॉर्ब कर लेता। और सोच रहा था यार 15 मैंने पिल्स डाल दी, अब धीरे धीरे करके डाल दे, कुछ नहीं हुआ तो क्या मतलब है। पिल्स डालने के बाद थोड़ा पीछे हट जाता है और थोड़ी देर के बाद दरवाजे के आसपास लाइट चमकने लगता है और लाइट ब्राइटर होते जाता है और एक वर्टेक्स जैसा बन जाता है और एक साउंड प्रोड्यूस होता है। इतना खतरनाक आवाज था कि अगर कोई बंदा ऐसा नॉर्मली सुन ले तो बहरा हो जाए। सोमिंग के अंदर का ब्लड मानो बल रहा था, ये अपने ब्लडी वेन से उन्हें रेजिस्ट करता है और थोड़े समय के बाद दरवाजे के बीच में गैप्स आ जाता है। फाइनली दरवाजा खुल जाता है। सोमिंग का हार्ट बीट थोड़ा बढ़ा हुआ था अंदर से, लेकिन काफी एक्साइटेड भी था। अब जैसे देखो पहला वाला जो बाहर में दरवाजा यहाँ से एंटर किया था, ये दरवाजा बोले कुछ भी टनल के थ्रू ही आता है, लेकिन यहाँ पर जब देखते हैं तो अंदर में दरवाजा खुलने के बाद एक चैम्बर था और अंदर में भी कार्विंग्स मतलब चित्र बने हुए थे। और जो अंदर का वॉल है, दीवार है, नॉर्थ साइड में भी एक और बड़ा सा दरवाजा था जो बंद था, उस पर कुछ चित्र बने हुए थे और एक स्मेल आ रहा था अंदर जब ये एंटर करता है। यहाँ पर भी जो चित्र थे ना वो बाहर जैसे बने हुए थे टनल्स के पास में, कुछ वैसे थे। जैसे यहाँ पर एक बंदा था जिसके थोड़े बिखरे हुए, उसे पिल्स बनाते हुए दिखाया जाता है और चित्र को ये बेहतर समझ पा रहा था, लेकिन यहाँ पर अलग पिल्स बनाए जा रहे थे। सोमिंग फिलहाल इनमें खो जाता है, मतलब स्टेप्स को ऐसा पूरा इमेजिन कर लेता है, अच्छा ये ऐसा कर रहा है, फिर ठीक है ऐसे है, फिर दूसरे वाले चित्र पर बनते हैं, अच्छा यहाँ पर ये थोड़ा सा आग ज्यादा तेज कर रहा है, मतलब जो भी ये देख रहा था। फिर ये वो दरवाजे के पास पहुंचता, बड़ा सा दरवाजा अंदर में था, यहाँ पर भी ऐसे खुशबू आ रही थी, थोड़ा पीछे हटता, मतलब एक हैवीनेस फील कर रहा था। दरवाजे पर एक बड़ा सा कॉल्ड्रन बना हुआ था और कॉल्ड्रन के ऊपर ऐसा धुआं सा दिखाया गया था, ऐसा लग रहा था मानो ये रियल में एकदम चित्र है, कॉल्ड्रन बाहर ही है। और सोचता है सोमिंग यार काश मेरे पास भी ऐसा कॉल्ड्रन होता। फिर ये कॉल्ड्रन के आजू बाजू में थोड़े हर्ब्स देखता है, उनके चित्र थे बहुत सारों के, और इस ड्राइंग को भी समझने लगता है। मतलब इसे देखना था ना भाई और क्या मेथड्स है अलग अलग पिल्स बनाने के। जैसे कॉल्ड्रन जहां पर चित्र बना था उसके बाएं साइड में 7 हर्ब्स थे, 5 को तो ये पहचान जाते, ये 5 स्कैटरिंग डस्ट को भी बनाने में यूज हुए थे, बाकी जो 2 थे सोमिंग ने कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी अपने दिमाग में ऐसा छाप लेता है। और इस दरवाजे पर भी 8 होल्स अलग पैटर्न में ऐसा बने हुए थे। अब कॉल्ड्रन के राइट में 8 हर्ब्स थे और देखो पहला वाला लेफ्ट में एक अलग रेसिपी है, अलग फॉर्मूला है, और राइट में कॉल्ड्रन के एक अलग फॉर्मूला है। उनमें से 5 फिर भी मतलब जो 8 है उसमें से 5 वही स्कैटरिंग डस्ट वाले, 3 और थे हर्ब्स, लेकिन इनमें से 2 को ये पहचानता था, हालांकि थोड़े रेयर थे, एक ये पहचान नहीं पाता। और इस रेसिपी फॉर्मूले के नीचे भी होल्स थे, टोटल 12 थे, लेकिन जो 3 थे जो इसने देखे थे जिसमें से 2 पहचान गया वो बेसिकली हर्ब्स नहीं। नॉर्मल लोगों से बोलोगे तो वो डर जाएंगे। जैसे पहला जो था उसमें से पाइथन जो होता है ना उसका टेल था, दूसरा जो था एक 9 लेग्ड स्पाइडर होता है उसके 9th लेग का पार्ट था, तीसरा जो था ह्यूमनॉइड जैसा बंदा था ब्लैक कलर, उसके जैसा कुछ दिख रहा था। तो थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन है, वो 2 तो इसने देख लेते, लेकिन कॉल्ड्रन के ऊपर में 3 और ये जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताया अलग थे और ये तीनों ईस्ट वगैरह से रिलेटेड थे जो इसने अभी देखा था। एक फॉर्मूला लेफ्ट में था कॉल्ड्रन के, एक राइट में था और एक ऊपर में था, टॉप पर था, लेकिन इसके नीचे कोई होल नहीं था। सोमिंग को लगता है शायद ये बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए जो भी ये फॉल वगैरह को बनाया है उसने इसके नीचे होल नहीं छोड़ा था। तो 3 फॉर्मूले भाई को मिल चुके थे और नाम भी। लेफ्ट वाला जो था उसको बोला जा रहा था साउथ एजुंडर, दूसरा जो राइट में था उसे माउंटेन स्पिरिट, ऊपर में था वो जो 3 जानवरों के कुछ लग रहे थे उससे वेलकमिंग ऑफ द डाइटीज। धीरे धीरे सोमिंग मतलब बाहर जाने का इसको तरीका या जो भी पता था डिम होती है, इसने अपनी आंखें बंद कर ली। दोबारा जब आंख खोलता थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट करने, लेकिन ये अपने कमरे में था फिलहाल। फिर ये
अपना दरवाजा जाके खोलता। इस समय ठंडी रात थी, लेकिन एक संकेत भी हो रहा था कि सूर्य की किरणें धीरे धीरे उधर से निकलना भी शुरू हो गई थी 36 स्थल से। आधे 1 घंटे में सूर्योदय होने वाला था। ऐसा समझ में आता अगर मैं वहां भी जाता हूँ कितना देर रहता हूँ। टाइम डिफरेंस कुछ वैसा नहीं, लगभग सेम है। मेथड्स के बारे में थोड़ा सोचता है वो जो पिल्स बनाने के करके वेलकमिंग ऑफ द डाइटीज, और उसमें तो जानवरों की चीजें लग रही है और ना उसमें मेथड्स पूरे दिखते हैं ना, तो मेमोरीज में इसको वो बंदा वेलकमिंग ऑफ द डाइटीज बना रहा। तो मौसम में चेंजेस आने लगे थे, मतलब वो पिल इतना खतरनाक था। इसे ये भी समझ में आता है क्योंकि उस पिल्स के नीचे में होल्स नहीं, मतलब उसे बनाना कितना मुश्किल है। इसीलिए जो दरवाजा वो खोलना है जहाँ पर ये थे, लेफ्ट पिल के लिए था, राइट पिल के लिए था, बट उसके लिए नहीं। तो स्टोरी अपना ये लौंडा गैस कर लेता है। इसके हिसाब से ये माउंटेन स्पिरिट को बना सकता है। माउंटेन स्पिरिट आई गेस राइट वाला जो पिल है वो है, उसमें 8 इंग्रेडिएंट थे जैसे ये जानता है। एक आखिरी नहीं पहचानता तो शायद इसके हिसाब से वो मिल भी जाएगा उसमें से। फिलहाल सुबह हो चुका था क्योंकि एक कल्टीवेटर है, बजरकर है, तो इन्हें उतनी नींद का प्रॉब्लम नहीं होता अगर एक दिन सोए भी ना तो सुबह का समय था और ठंडी का समय था, तो हवा के झोंके ऐसे थे मानो ब्लेड के समान जो कि आपके स्किन को काट दे। लेकिन अगर मेरे जैसा कोई बजरकर है तो उसे सह सकता है बिना, अगर आप कपड़ों को भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आपको थोड़ा की एक्टिवेट करना पड़ता है। स्विमिंग थोड़ा सा भाई इसको एक्टिंग भी करना था ना, तो अपना बेस स्किन वाला शर्ट वगैरह पहन के बाहर निकलता है और उस बिल्डिंग की तरफ पहुंचता है जहां पर कुछ इसके ट्राइब मेंबर उस बिल्डिंग को गार्ड करते थे, क्योंकि बेसिकली हर्बल स्टोरेज इनके डार्क माउंटेन ट्राइब। आसपास थोड़े बॉनफायर भी चल रहे थे और स्विमिंग इस जगह को जानता था क्योंकि शुरू से ना बचपन से भाई अपना हब्स ही इकट्ठे कर रहा है। कुछ लोगों को ग्रीड भी करता है। यहाँ पर लड़की की आवाज आती तभी कि स्विमिंग तुम कब है। आवाज मानो ऐसा था कि जो 100 बेल्स बजते हैं एकदम प्यारा सा वैसा था। स्विमिंग पलट के देखता है, ये वही लड़की थी, चेंग सिन यानी कि ट्राइब लीडर की बेटी। ये भी स्माइल करके बोलता है कि मैं कल ही आया। वही लड़की जो इसके घर को साफ की थी। अकेली नहीं थी, इसके बाजू में एक यंग मैन था, शायद 18-19 साल का होगा और दिखने में अच्छा खासा हट्टा कट्टा था, इवन लीचेन से भी ज्यादा। बाल थोड़े मेसी थे बट डर्टी नहीं थे, जॉ लाइन भी काफी शार्प थे। एक ऑप्रेसिव ऑरा इसकी बॉडी से फील होती, मानो एक खुला सांड हो। बंदे के पास में धनुष बाण भी थे, पीठ पर टांगा हुआ। बोलता है स्विमिंग भी इसे बोलता है बेलिंग। एक्सप्रेशन थोड़ा स्विमिंग का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप। ठीक है, ये बंदा जो था इसके सामने बेलिंग स्ट्रॉन्गेस्ट है फिलहाल के जनरेशन, और इसी ने इसे धनुष बाण भी सिखाया था। देखो यार, प्रॉब्लम ऐसा था ना कि उसको शक होता बेलिंग को कि ये जिन को पसंद करता है, जबकि ऐसा था भी नहीं। जब से इसको थोड़ा डाउट हुआ तब से ये दूर भी रहता था चेंग जिन से, लेकिन फिर भी क्योंकि इस बंदे के अंदर शक हो गया तो दूर कहाँ होता है। और इवन यहाँ के ट्राइब के लोग तो ये भी कहते हैं कि ये बंदा जो है बेलिंग, ये शायद लेजेंडरी ट्रांसेंडेंस रियल्म पे पहुंच सकता है। और स्विमिंग को बचपन में पता चल गया था, बचपन इन द सेंस मतलब 4-5 साल पहले भाई इन दोनों की शादी होने वाली से शायद चल रहा था। स्विमिंग को फिर कभी मौका नहीं मिला वो चीजें बेलिंग को एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि वो गलत समझता। अगर चेंगजिन बोलती कि तुमने मुझे पता ही क्यों नहीं कि तुम वापस आ, कई बार तुम्हारे मतलब कमरे में गई थी। स्विमिंग ने ऐसा थोड़ा सा इग्नोर करने को देख रहा। चेंगजिन को ये वैसे भी बहन मानता, कोई वैसा फीलिंग भी नहीं चाहता था अभी बेलिंग है तो वो और फिर गलत समझे। स्विमिंग थोड़ा सा बात पलटता और बोलता है बेलिंग आप कब वापस आए। बेलिंग थोड़ा वो कड़े आवाज में बोले कल ही आया, और तुरंत ही बेलिंग में टॉपिक बदलता है कि जिन तुम्हें वो कुछ हर्ब्स चाहिए थे ना तुम्हारी माँ के लिए, और इसका हाथ पकड़ के मतलब चेंगजिन का ये आगे बढ़ने लगता स्टोरेज स्पेस की तरफ, मतलब स्टोरेज का जो घर था। चेंगजिन भी समझ जाती है तो कुछ बोलती नहीं, फिर बेलिंग को फॉलो कर लेती। अब स्विमिंग बाहर ही खड़ा था थोड़ी देर तक, फिर सोचता है यार शे, फिर भाई इसको अंदर तो जाना ही था तो ये भी अंदर बढ़ लेता है। देखो एक चीज मैं और बता देता हूँ यार, तुम लोग सोचोगे यार स्टोरी शुरू में इंटरेस्टिंग हो जाए, तो वैसा नहीं होता है। पूरी धीरे धीरे ही ग्रो करती है। इमॉर्टल आपने पढ़ा ही है, शुरू में कितना धीरे धीरे चलता है, तो सेम इसका भी है, सेम एब्सोल्यूट रेजोनेंस का भी। आपको लग रहा है स्टोरी मजाक है, बट आगे जाके बहुत अच्छी स्टोरी है वो भी। और मांगा भी उसका भी पूरा नहीं आया, 300 चैप्टर के आसपास ही आया है। तो फिलहाल स्टोरी यहीं समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ फिर सैटरडे को इसका अगला एपिसोड। कोशिश करूंगा 30 मिनट का बना पाऊँ। अलविदा।